सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। एक और बहुत बड़ी खबर आते हुए नजर आई है सामने, जिसके बाद आप लोग देखोगे भी जो मार्केट है वो आज हमें क्रैश होते हुए नजर आया। सबसे पहला रीजन तो आपको पता होगा ग्लोबल जो मार्केट रहे कल के दिन उनकी वजह से बहुत तगड़ा प्रेशर बना, लेकिन हमारे बाजार आप लोग देखोगे इम्पैक्ट होना था कल के दिन, लेकिन हमारे बाजार कल के दिन टैरिफ को लेकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा भाई क्या रीजन था। तो आप लोग देखोगे भाई इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, टोटल जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका कितना टैरिफ लगाने को लेकर के खबरें आ रही थी, तो 26% टैरिफ को लेकर ही खबरें आई ना। लेकिन इंडिया कितना आप लोग देखो एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना माल भेज रहा है, उसके ऊपर टैरिफ लगा 26% का। और उसका आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है एक्सपोर्ट, वहाँ पर क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। और उसी को लेकर आज जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ी अपडेट आई है, एक जैसे उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है, तो हमारे बाजार आज करेक्शन के मोड पर आए हैं उस एक अनाउंसमेंट की वजह से। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग समझो, कल मार्केट में आप लोग देखो जिस प्रकार की गिरावट होनी चाहिए थी, जिस प्रकार की गिरावट बन रही थी, वो गिरावट नहीं हुई अभी, ठीक है। कल 82 पॉइंट के करीब आपने देखा होगा अभी निफ्टी टूटकर क्लोजिंग लिया था, 82 पॉइंट सिर्फ, ठीक है। जबकि अमेरिका के बाजार देखोगे 6% तक क्रैश हो गए हैं, 6% क्रैश हो गए हैं, ठीक है। यूरोप के मार्केट 3% क्रैश हो गए हैं। हमारे मार्केट में इतना बड़ा फॉल नहीं आया, जबकि हमारे बाजार भी 5-5% क्रैश हुए थे, अगर वो क्रैश हुए तो। लेकिन एक स्टेटमेंट की वजह से आज मार्केट में दबाव है। तो सबसे पहले आप लोग समझो, इंडिया जो टोटल आप लोग देखोगे एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, ठीक है, उसमें से आप लोग देखोगे भी जो जीडीपी का वो सिर्फ 2% है, ठीक है। जो टोटल एक्सपोर्ट करता है वो जीडीपी का सिर्फ 2% है। और इसमें से आप लोग देखो जो 2% कर रहे हैं ना भाई, इसमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो है फार्मा, ठीक है। और फार्मा को इससे अलग रखा गया, इससे बाहर रखा गया, टैरिफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इससे बाहर रखा गया फार्मा को। और यही सबसे बड़ा कारण है कल फार्मा के शेयरों में जबरदस्त एक्शन था। हमारे बाजार भी संभले, ठीक है। आईटी जरूर फिसले, अभी आज भी फिसलते हुए नजर आ रहे हैं आईटी स्टॉक्स तो, लेकिन ये संभले, ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। और यही बाजार को संभाल कर रखा हुआ था, बाजार में तेजी के संकेत दे रहे थे। लेकिन आज आप लोग देखोगे एक और अनाउंसमेंट के बाद जो बाजार है वो फिर से करेक्शन की मोड पर आ गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या अनाउंसमेंट हो गया भाई ऐसा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी जो CNBC आवाज़ है उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगी। 4 कारण है, ठीक है, जिसमें से मैंने 1-2 तो आप लोगों को बताया दिया भी। FII की तरफ से बिकवाली पहला रीजन। दूसरा क्या है, ग्लोबल संकेत, ग्लोबल मार्केट कल दिन कितना ज़्यादा क्रैश हुए, दूसरा ये रीजन हो गया। थर्ड क्या है, ये जो ट्रेड वॉर को लेकर के चिंताएं बढ़ रही है, ठीक है। 3 तो ये हो गए। चौथा क्या है भाई, चौथा मैं आपको दिखाता हूँ। चौथा भी मैंने आपको बता दिया है, फार्मा, ठीक है। फार्मा ही सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है इस वक्त। आप लोग देखोगे फार्मा स्टॉक्स ने, ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं भाई। तो आप लोग देखोगे एक और अनाउंसमेंट जिसके बाद फार्मा के शेयरों में बड़ी गिरावट होते हुए नजर आ रही है इस वक्त। कल तेजी में थे, आज बड़ी गिरावट का शिकार है। 8% की गिरावट बन चुकी है फार्मा में, जैसे ही अनाउंस हुआ ना कि टैरिफ लगाएंगे इनके फार्मा के ऊपर भी, ठीक है। और इंडिया का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो फार्मा ही है, इसीलिए हमारे बाजार कल दिन इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए थे इसके ऊपर। तो जिसमें आप लोग देखोगे फार्मा शेयरों में गिरावट आई है। आईटी शेयर तो पहले से टूट रहे हैं, अमेरिकी टेक शेयरों की कमजोरी के चलते भारतीय आईटी कंपनियां भी टूटी है अभी, ठीक है। निफ्टी आईटी नेक्स्ट कल आज 2% है, कल अभी तो 3% पर चला गया, अभी कल भी 3-3.5%। कोफोर्ज और परसिस्टेंस सिस्टम सबसे बड़े लूजर रहे थे। मेटल स्टॉक्स ट्रेड बैरियर्स या फिर आप लोग बढ़ने के डर से आप लोग देखोगे मेटल शेयरों में भी बिकवाली रही है। तो ये रहे हैं अभी कारण। चौथा कारण FII की बिकवाली हो रही है, ये तो हो ही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखोगे जैसे ये खबर सामने आई है ना कि फार्मा के ऊपर भी टैरिफ को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है कि हम वहाँ पर भी टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। पहले बाहर रखा है, अब बोले लगाएंगे। और हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही फार्मा हो रहा है अभी वहाँ पर, ठीक है। कल उसको बाहर रखा, कल वहाँ पर नहीं था लिस्ट में, तो इसलिए फार्मा के शेयरों में तेजी थी, बाजार संभले। लेकिन आज आप लोग देखोगे अनाउंसमेंट होते ही बाजार में फिर से गिरावट बनते हुए नजर आ रही है। तो 22,800 का सपोर्ट है भाई निफ्टी का, अगर टूटा तो फिर एक तीखा फॉल देखने को मिल सकता है। और बाकी जो भी खबरें आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा भी, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ग्लोबल मार्केट के नेगेटिव संकेत तो थे ही भाई, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड वार का लेकर भी डर छिड़ा हुआ है,
चीन और कनाडा ने भी जवाबी कदम उठाने की धमकी दी अब। ठीक है, चीन और जो कनाडा है उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करने की, जवाबी कदम उठाने की धमकी दी है। भी हम भी टैरिफ लगाएंगे, आप लोग लगाए हम भी लगाएंगे। ठीक है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अनिश्चितता लंबे समय तक रह सकती है और ग्लोबल ग्रोथ पर असर डाल सकती है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% और अन्य देशों पर 10% आयात शुल्क लगाया है, जबकि कनाडा ने अमेरिकी वाहनों पर 25% का लगा दिया है टैरिफ। चीन ने तुरंत सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। तो ये खबरें सामने आ रही हैं भाई। देखो, जिनके ऊपर लगेगा तो वो कंट्रियां तो आपस में करेगी इसका, ठीक है, सामना करेगी और वो लगाएगा भी। चाइना पीछे हटने वाला नहीं है। अगर चाइना पे 34% का लगा ना, चाइना पीछे हटने वाला नहीं है, चाइना भी लगाएगा। तो इसीलिए आप लोग देखो थोड़ा सा ये ग्लोबल ट्रेड को लेकर थोड़ा सा वॉर छिड़ते हुए नजर आ सकता है। तो ये डर बना है। तो ये चीज़ें हैं जो मार्केट को आज प्रभावित कर रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।